आज मैं आपको इन अदाकाराओं के बारे में बताऊंगी जो चक्कर चलाने में माहिर हैं और जिनकी रंगीन मजाजी के किस्से आम हैं। माशरा, शादीशुदा ज़िंदगी, रस्म व रवाज, कुछ भी इनके भटकते कदमों की रुकावट नहीं बन सका है। ऐसे फनकार जिनको आप देखते हैं, पसंद करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है? सबसे पहले नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए। शुक्रिया। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैं सबसे पहला नाम हुमायूं सईद का है। हुमायूं सईद जो एक सुपरस्टार और कामयाब प्रोड्यूसर हैं, एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनकी सबसे पहली जॉब एक गारमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की थी, मगर उनका दिल नहीं लगता था क्योंकि उनका दिल तो कहीं और अटका हुआ था। उनकी निगाहें शोबस की चमक धमक पर थी, हालांकि उनके वालिदैन इसके खिलाफ थे। इनके 4 भाई हैं और एक भाई माजूर है। वो 27 जुलाई 1971 को एक पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए। इनकी बीवी समीना एक मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ लोगों का कहना है कि हुमायूं ने दौलत के लालच में उनसे शादी की थी। समीना हुमायूं से शादी से पहले भी एक शादी कर चुकी थी और तलाक याफ्ता थी। इनकी एक बेटी भी है जिसकी अब वो शादी करके फारिग हो चुकी है। समीना बहुत ही गुस्से वाली मशहूर है। हुमायूं सईद और मां नूर बलोच के अफेयर के चर्चे आम थे और इंडस्ट्री में सबको इस बारे में मालूम था, यानी कि ये एक ओपन सीक्रेट था। हालांकि मां नूर बलोच भी शादीशुदा हैं, मगर हुमायूं की तरह ये बात मां नूर बलोच के लिए भी कोई रुकावट नहीं बन सकी। हुमायूं सईद खुद कहते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत मां नूर बलूच थी। हुमायूं सईद का दूसरा अफेयर जो बहुत मशहूर हुआ था, आयशा खान के साथ था और दोनों का ये अफेयर सालों चलता रहा। शादी की खबरें भी मशहूर हुई थी। कहा जाता है कि दोनों ने छुपकर शादी की हुई थी। बहरहाल अब आयशा खान किसी और से शादी कर चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हुमायूं सईद और उशना शाह के अफेयर की। इन दोनों का अफेयर दोस्ती से स्टार्ट हुआ था। फिर ये खबर भी निकली कि उशना शाह और हुमायूं सईद को रंगरलियां बनाते हुए उनकी बेगम ने रंगे हाथों पकड़ा है और फिर हुमायूं की बेगम ने उशना को खूब जलील भी किया था। हुमायूं सईद की आशिक मिजाजी किसी से ढकी छुपी नहीं है और इस बारे में मायरा खान का कहना है कि वो हुमायूं के साथ इसी वजह से काम करने से घबराती थी। हानिया अमर एक खूबसूरत शौक व चंचल अदाकारा हैं। अपने कॉलेज के ज़माने में वो अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी, जिस पर एक प्रोड्यूसर इमरान काज़मी की नज़र पड़ी और उन्होंने उनको फिल्म जनान में कास्ट कर लिया। उनका आज़म अजहर के साथ रिलेशनशिप सबके सामने है। दोनों शादी के बगैर ही एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों अक्सर मुल्क से बाहर हॉलीडेज़ पर जाकर एंजॉय भी करते रहते थे और इनकी ये तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती थी। फिर जब सब लोग ये समझ रहे थे कि जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं, तो हानिया ने आज़म से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद उनका अगला शिकार फ़िरोज़ खान थे। उनके और फ़िरोज़ खान के अफेयर्स की खबरें हर तरफ गर्दिश करने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी अपनी बेगम के साथ तलाक भी हो गई। हानिया अमर की बेतकल्फ़ी अहद रज़ा मीर के साथ भी चंद वीडियोस में सामने आई है। कुछ लोगों का कहना था कि अहद रज़ा मीर और सज्जल अली की शादी टूटने की वजह उनका किसी अदाकारा के साथ इन्वॉल्वमेंट था। तो क्या वो अदाकारा हानिया अमर थी? क्योंकि सज्जल अली और अहद रज़ा मीर दोनों अपने तलाक के मौजू पर खामोश हैं, तो इसलिए बात खुलकर सामने नहीं आ सकी है। हो सकता है हानिया अमर ही इस तलाक की वजह भी हों। अब बात कर लेते हैं मीरा जी के बारे में। मीरा जी ने कहीं निकाह की है और कहीं तोड़े और इनकी बहुत सारी वीडियोस लीक भी हुई। मीरा जी और सऊद का रोमांस काफ़ी मशहूर हुआ था। मोहम्मद राना के साथ भी उनको पकड़ा गया था। मोहम्मद राना की बेगम कहती हैं कि मैंने अपने शौहर को उनके साथ रंगे हाथों पकड़ा था। मीरा जी तो फिर मीरा जी ही है ना कोई गुल तो खिलाती रहेगी। अब बात कर लेते हैं महविश हयात की। महविश हयात एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया, जिस पर काफ़ी सारे लोगों को हैरत हुई। जिस पर एक न्यूज़ चैनल ने उनका पोल खोला कि जिस सियासतदान के साथ आजकल उनके पुरजोश ताल्लुकात हैं, उसी ने उनकी सिफारिश की थी। उनके नाज़ेबा वीडियोस अक्सर लीक होते रहते हैं, जिसमें वो नए नए लोगों के साथ नजर आती हैं। उनका एक शाहाना लाइफ स्टाइल है। समझने वाले समझ ही गए होंगे कि इतना कम काम करने के बावजूद भी वो इतना महंगा लाइफ स्टाइल कैसे अफोर्ड कर लेती हैं। अब बात कर लेते हैं खलील और रहमान कमर साहब की। वो सिर्फ 17 साल के थे जब उनकी शादी हुई। उस वक्त उनकी बेगम की उम्र सिर्फ 15 साल थी।
लिखने की खातिर उन्होंने अपनी आला मुलाजमत से रिज़ाइन कर दिया था। उनका कहना है कि उनका पहला और आखिरी इश्क सिर्फ लिखना है। वैसे तो वो एक बेहतरीन राइटर हैं, मगर आदमी है रंगीन मिजाज। इन्हें कई बार इश्क हो चुका है। फैसल कुरैशी की बेगम को शूटिंग के दौरान उन्होंने बसाया और उससे शादी भी कर ली। यानी फैसल कुरैशी की तलाक इनकी वजह से हुई थी। इनकी एक ऑडियो वीडियो भी लीक हो चुकी है, वो भी एक शादीशुदा खातून के साथ। अगला नाम मनाल खान का आता है। मनाल खान काफ़ी अरसे से मंसूर खान से रिलेशनशिप में थी। दोनों हर जगह साथ साथ नजर आते थे, फैमिली फंक्शंस में भी साथ होते थे। मगर फिर अचानक मनाल खान ने इनसे ब्रेकअप कर लिया और एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ नजर आने लगी, जिनका नाम एहसन मोहसन अकराम है। कहा जाता है कि सिर्फ दौलत की खातिर मनाल ने मंसूर खान को छोड़ दिया था और एहसन मोहसन इकराम के साथ इंगेजमेंट कर ली। दोनों के वीडियोस और पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती थी। इंगेजमेंट की तकरीब तो इन दोनों की सादा थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने सेलिब्रेशन के तौर पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें एहसन मोहसन इकराम को शराब की बोतल को खोलते हुए दिखाया गया था। आज वही इनके शौहर हैं। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस नूर बुखारी की। नूर बुखारी ने सबसे पहले एक हिंदू शख्स से शादी की थी, जिसका नाम विक्रम था। ये शख्स दुबई का एक मालदार बिजनेसमैन था। ये शादी 2008 में हुई थी और सिर्फ चंद साल ही चल सकी। नूर के वालिदैन इस शादी के सख्त खिलाफ थे और नूर को अदालत तक जाना पड़ा था। नूर ने इस शख्स से तलाक लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फारूक मंगल से 2010 में दूसरी शादी कर ली थी, मगर बदकिस्मती से ये शादी भी ज़्यादा अरसा न चल सकी और इन दोनों की तलाक हो गई। इनकी तीसरी शादी ओन चौधरी से 2012 में हुई, मगर ये शादी सिर्फ 5 महीने बाद ख़त्म हो गई। इस शादी से अब इनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम फातिमा है। इनकी चौथी शादी सिंगर वली अहमद खान से हुई थी। ये शादी जून 2015 में हुई थी। दोनों ने एक फ़िल्म में साथ काम किया था, जिसकी शूटिंग के दौरान वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। ये शादी भी 2 साल बाद तलाक पर ख़त्म हो गई। नूर अब काफ़ी बदल चुकी हैं और हिजाब पहनने लगी हैं। अब मैं कुछ पुराने फिल्म स्टार्स की बात करने लगी हूँ, जो अफेयर्स चलाने में और दिल तोड़ने में माहिर थे, बल्कि एक्सपर्ट थे। अंजुमन ने कहीं शादियाँ की और कहीं घर तोड़े। शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने अफेयर चलाए। अभी कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एक शादी की थी, मगर उनके शौहर ने सोशल मीडिया पर आकर उनको तलाक दे दी। अब रंगीन मिजाजी और अफेयर्स का जिक्र हो और फिल्म स्टार शाहिद का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता। वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के प्ले बॉय थे। इन जैसा दिल फेंक और आशिक मिजाज हीरो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी आया और ना कभी आएगा। इनकी रंगीन ज़िंदगी और माशकों पर तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। इन्होंने 4 लव मैरिजेस की। इनकी मौजूदा बेगम का नाम मुनज़्ज़ा है। इसके अलावा इन्होंने बाबरा शरीफ, ज़ुमरुद बेगम, इशरत चौधरी से भी लव मैरिजेस की थी, जो तलाक पर ख़त्म हुई। अब बात करते हैं फिल्म स्टार और कॉमेडियन रंगीला की। रंगीला का असल नाम मोहम्मद सईद खान था और वो 1 जनवरी 1937 को पैदा हुए थे। उन्हें शादियां करने का बेहद शौक़ था। उनके बारे में मशहूर था कि वो जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पर शादी कर लेते हैं। उनके 14 बच्चे थे और ये वो बच्चे हैं जो कि रिकॉर्ड पे थे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हकीकत में उनकी कितनी औलादें थी, मगर उन्हें कोई भी शादी रास नहीं आ सकी और अपनी आखिरी उम्र उन्होंने अपनी बेटी के घर पे गुजारी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जल्दी दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।